उज दरिया अपने उफान पर है और लोगों की करीब 15 से 20 कनाल ज़मीन जो है वो उज दरिया में समा चुकी है और उज दरिया की चपेट में आ चुकी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि उज दरिया किस तरह से उफान पर है और लगातार जो है वो ज़मीनें खिसक रही हैं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से करीब 2-3 फीट की दूरी पर लगातार ज़मीन खिसक रही है। और वो सामने दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ से हमारे यहाँ होते होते करीब 5 से 6 पेड़ जो है वो बह चुके हैं और इसके पीछे का कारण जो है वो हम बता दें तो कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग माना जा रहा है, क्योंकि ये वही उज दरिया है जिसमें लगातार अवैध माइनिंग जो है वो चल रही थी, जिसके बारे में लगातार प्रशासन और माइनिंग विभाग को सूचित भी किया जाता था, परंतु वो कहीं ना कहीं आंख मूंद कर बैठे हुए थे। और यहाँ के जो दृश्य हैं वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जो किसान हैं वो भी अपनी ज़मीनों को बहता हुआ डुबोता हुआ देख रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की नालायकी भी ज़रूर सामने आती है। बीते दिनों की बात करें तो एक बरसात जब होती है तो उसके बाद जब पानी इस साइड को डाइवर्ट हुआ था तो लोगों का एक जो समूह है वो डीसी कार्यालय कठुआ गया था और उसके बाद डीसी कठुआ यहाँ पर आते हैं और मुआयना भी करते हैं। और वो जो सामने एक स्पॉट दिख रहा है वहाँ पर एक बांध बनाने की बात की जाती है कि उसे रोक दिया जाएगा और इस दरिया को डाइवर्ट किया जाएगा, परंतु आज सामने मंजर है कहीं बांध नहीं बना और ज़मीनें जो हैं वो लगातार डूब रही हैं। राकेश सरपंच जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। राकेश जी, कितनी बड़ी नालायकी है ये प्रशासन? पूरे गांव बह जाएंगे। ज़मीन तो चली गई है, 1 किलोमीटर तक जो ज़मीन थी लोगों की वो चली गई है और ज़मीन में कुछ लोगों के मकान भी थे जो मकान बह गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो मकान एक खड़ा था वो हमारे देखते देखते चला गया है। अब सिर्फ एक छत बचा है जो जानवर बांधे हुए थे, उनका एक छत था वो भी आधे से तकरीबन चला गया है। और ये जो ज़मीन जो है वो सारी तकरीबन जा रही है। अगर ये जो पानी जो आ रहा आप देख रहे हैं जो सीधा जाएगा सलालपुर गांव को, सीधा सलालपुर दोनों गांव के बीचों बीच जाएगा तो पूरा नुकसान हो जाएगा। 5-6 दिन पहले जहाँ डी साहब आए थे, पूरी एडमिशन ने देखा, फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने कहा था कि 2 लाख रुपए हमारे पास है। 2 लाख रुपए में ये बांध नहीं बांधने वाला, ये करोड़ों में पैसा लगेगा जी। लेकिन कम से कम 10-20 लाख तक लगा के इस बांध को अगर बांध देते जी तो ये 1 किलोमीटर तक नुकसान नहीं होना था। जो 50 से 100 कनाल जमीन जो बह चुकी है और देखते देखते आप देख रहे हैं, देखते देखते जमीन जो बह रही है, अगर इस पर गौर नहीं की गई, इसको पूरा अगर नज़रअंदाज किया गया तो ये पूरी ज़मीन हमारी बह जाएगी और 5-7 जो गाँव हैं वो बह जाएंगे। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुजारिश करता हूँ, बेनती करता हूँ कि आप जहाँ पे आके मौका देखें और जहाँ पे आएँ, जैसे ही पानी का भाव कम होता है तो आप जहाँ आके इस बांध को बांधें, तुलसी को बांधें, ताकि पानी जो ज़मीनों की तरफ आया हुआ है, जो ज़मीनें बह गई हैं, आप देख रहे हैं लगातार ज़मीन के ला पड़ रहे हैं, नीचे लगातार ज़मीनें जा रही हैं। और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ भी बिल्कुल किनारा है ज़मीन का, इसका दरिया का, तो तकरीबन हर 1 मिनट के बाद 5 फुट 10 फुट ज़मीन जा रही है। तो ये नलायकी है एडमिनिस्ट्रेशन की और जो लगातार माइनिंग हुई है उसका भी ये सारा असर आ रहा है, क्योंकि 30 फुट जो माइनिंग हुई थी उसी की खाद से जो हमारी ज़मीनें भी गई हैं और उसी की खाद से हमारे मकान भी गए हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे आएँ और जहाँ पे आके इस पर गौर करें। जैसे ही पानी कम होता है तो तुलसी को बांधना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर शाम तक यही हाल रहा तो 5 गाँव को जो है वो चपेट में आ जाएंगे। पहले ही उनके घरों में पानी घुस गया है तो और वो मकान में आपको बताता हूँ कि मकान नहीं रहेंगे ना, जो गरीब बच्चे हैं उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन आ नहीं रही है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, वो आप वहाँ से ही फ़ोटो ले लेते हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग ले लेते हैं, तो वो कह देते हैं कि कोई बात नहीं हो जाएगा। ये होने वाला नहीं है जब तक आप इस पर अमल नहीं करोगे। जब तक आप जहाँ पे छपे चक में आप जहाँ आओगे नहीं तब तक इस मसले को हल नहीं होगा। जहाँ से ही पानी कट होगा, जो ज़मीन लगातार बह रही है, धान लगा हुआ है, फसल लगी हुई है और लगातार आप देख सकते हैं कि मकान भी बह गए हैं जहाँ पे और लगातार ज़मीन बह रही है। और जहाँ से ज़मीन एक नया रूप लेगी, ज़मीन से जो कट होगा पानी नया रूप लेके सीधा गांव में जाएगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको देखें और इस पर अमल करें। शुक्रिया।